खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का जोर भले ही कम हो गया हो, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। माहिरीन के जरिए कोरोना की तीसरी लहर को लेकर न सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमत को भी अलर्ट किया जा रहा है। इसके बावजूद बाज़ रियासतों में हुकूमत के जरिए तलबा की क्लास शुरू की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के मुतवक्का खतरात को लेकर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने डॉक्टर मोहम्मद आसिम से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर और इसके मामले तेजी से कम आ रहे हैं। बहुत सारी रियासतों में स्कूल और कॉलेज खोलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि कोविड की तीसरी लहर की बात माहिरीन कर रहे हैं, और ऐसे में अगर तालीमी इदारों को खोला जाता है या दूसरे इदारे भी खोले जा रहे हैं तो उसके लिए कितना खतरा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आसिम साहब मौजूद हैं। उनसे चाहते हैं, आसिम साहब, हुकूमत जो है कि तरफ से हम देख रहे हैं बहुत सारे इदारे धीरे धीरे खोले जा रहे हैं, बाजार खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से 9 to 12 जो स्कूल खोले जा चुके हैं। दूसरे अगर स्टेट की बात करें तो वहां पर एक कदम उठाया जा रहा है। तो ऐसे में तीसरी लहर की भी बात की जा रही है और ये सब खोला जा रहा है। एक कहाँ तक मुनासिब है, कहाँ तक प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? देखिए, इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं। एक तो यह है कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पुश करने की, और तीसरी लहर को रोकने के लिए या उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कदम है वो वैक्सीनेशन है कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो जाएगी तो उम्मीद है कि तीसरी लहर आके गुजर जाएगी, और उसके ज़्यादा यानी जिस तरीके से सेकंड वेव के अंदर बहुत सारी मौतें हुई और लोग परेशान हुए और हॉस्पिटल्स फुल हो गए, उम्मीद यह है कि थर्ड वेव के अंदर अगर वैक्सीनेशन उससे पहले पहले अच्छे से हो जाता है तो इतनी हाहाकार, इतनी परेशानी न मचे। लेकिन सवाल ऐसा नहीं है कि क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों की बात की जा रही है, और अगर स्कूलों की हम बात करें तो स्कूलों में तो बच्चे जाएंगे, और वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं तो उनके लिए किस तरह की प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? जी, बच्चों के लिए मसला यह है क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, इसलिए बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चों में ज़्यादा होने का इम्कान है। मगर ऐसा नहीं है कि बच्चों में ज़्यादा होने का इम्कान है, ये इम्कान है कि बच्चों का परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि एडल्ट्स का परसेंटेज कम हो जाएगा तो बच्चों का जो रिलेटिव परसेंटेज है वो इम्कान है कि बढ़ जाएगा। पहले भी वेव्स के अंदर बच्चों को कोरोना का असर हुआ है, मगर इतने ज़्यादा सिक नहीं हुए जितना कि एडल्ट सिक हुए हैं। तो इसलिए ख़तरा तो बच्चों को फिर भी है। कुछ बच्चे हो भी जाते हैं सिक, उनको भी एडमिट करना पड़ता है, उनको वेंटिलेटर भी लगना पड़ता है, मगर एडल्ट्स के मुकाबले में बच्चों के अंदर सीवियरिटी ऑफ इलनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। हैविंग सेड दैट, फिर भी बच्चों का जब स्कूल खुलेंगे और आपस में इंटरेक्शन होंगे तो बड़े बच्चों को तो फिर भी आप किसी तरीके से कंट्रोल कर लें कि भाई आप अलग अलग बैठें और मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हैंड हाइजीन करें, मगर छोटे बच्चों के अंदर इस चीज़ को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ जान है तो जहान है। हुकूमत को जो है जो अपना काम है, जिंदगी को पट्टी पर लाना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोरोना के केसेस कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। अगर हम मोहतात रहेंगे, एहतियात करेंगे, हुकूमत की गाइडलाइन पर फॉलो करेंगे तो यकीनी तौर पर जिस तरह से दूसरी लहर में हमने कंट्रोल किया तो तीसरी लहर भी आके गुजर जाएगी और जिंदगी खुशगवार होगी। लेकिन शर्त यही है कि हम हुकूमत की गाइडलाइन का पालन करें, और इसके साथ साथ जो भी डॉक्टर हमें बता रहे हैं, जो हिदायत दे रहे हैं, जहाँ पर सैनिटाइज करने की बात हो रही है, मास्क लगाने की बात हो रही है, उस पर पाबंदी से अमल करें। अब भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।